मेरी मम्मी मुझे कहती कि सबको प्रणाम किया कर, सबके पाँव छुआ कर, और मैं ये करने लगा। एक बार मेरे मन में ख्याल आया और मैंने अपनी माँ से पूछा कि पाँव छूने से क्या होता है। तो मेरी माँ ने कहा कि आशीर्वाद मिलता है। तो मेरे मन में एक दूसरा ख्याल आया कि आशीर्वाद मिलने से क्या होता है। तो मेरी माँ ने मुझे कहानी सुनाई। वो कहानी थी एक ऋषि की जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने शंकर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हमारे घर में एक संतान होनी चाहिए। शंकर भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। उनके घर में से एक संतान का जन्म हुआ। उनका नाम था मार्कंडेय जी। मार्कंडेय जी भी शंकर भगवान के भगत थे और वो भी सभी को प्रणाम करते, उनका आशीर्वाद लेते। लेकिन भगवान ने साथ में ये भी कहा कि ये बच्चा अल्प आयु का होगा। इसकी आयु मात्र 16 वर्ष होगी। जब मार्कंडेय जी 16 वर्ष के हुए तो यमराज उन्हें लेने पहुंच गए। उस समय मार्कंडेय जी समुद्र के किनारे रेत का शिवलिंग बनाकर उनकी आराधना कर रहे थे। जब यमराज जी वहां पहुंचते हैं तो शंकर भगवान शिवलिंग में से प्रकट हो जाते हैं। वो यमराज को कहते हैं आप इसे नहीं ले जा सकते। यमराज कहते हैं कि मैं काल हूँ और मैं इसको लेने आया हूँ। शंकर भगवान कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, महाकाल हूँ, आप इसे नहीं ले जा सकते। इस पर बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद है। बच्चों, ये महिमा है आशीर्वाद की। हम दूसरों का आशीर्वाद लेके प्रेम से पूरी धरती को जीत सकते हैं। तो चीज असंभव हो उसको भी संभव कर सकते हैं अगर हम प्यार से और आशीर्वाद से दूसरों की सेवा करें। यहाँ से बेटा शंकर भगवान ने मार्कंडेय जी को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया और वो जीवन प्रलय काल तक जीवित रहेंगे, ये वरदान उनको मिला। इसी तरह से बच्चों, आप सब भी अगर किसी को प्रणाम करते हो ना, तो क्या होता है, बंदे की से आप प्रणाम कर रहे हो उसकी नेगेटिव वाइब भी पॉजिटिव हो जाती है। अगर आपसे कोई नफरत करता है और अगर आप उसे रोज प्रणाम करेंगे तो वो भी आपसे प्यार करने लगेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे भी अपने बड़ों को छुएंगे, प्रणाम करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। और उसकी शुरुआत आप सब अपने माँ बाप से करेंगे, क्योंकि हमारे माँ बाप इस दुनिया में साक्षात भगवान हैं। जय हिंद, जय भारत।